अब आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी के प्रेस वार्ता में। 24 घंटे से ज्यादा रात में भी रुक करके इस घटना को सबके समक्ष लाया। कोर्ट का इंटरवेंट हुआ, लेकिन अभी भी सीजीएल पे सरकार जो है सीआईडी जांच के माध्यम से उसको लिपापोती करने में लगी हुई है और वर्तमान में जेपीएससी में भी उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप सबको याद होना चाहिए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगातार इन मुद्दों पर आगे बढ़ करके संघर्ष किया है और विगत 22 तारीख को उन्होंने जेपीएससी का घेराव करने का जब ऐलान किया तो इन गड़बड़ियों को लेकर के दबाव में आकर सरकार ने सीआईडी की जांच बैठाई और सीआईडी की जांच ने जाकर के वहां किस तरह से छापेमारी की और सब लोगों को पकड़ करके आज जेल के अंदर रखा है। टीडीपीएल के उस मैनेजर को अभय तिवारी को उनको पकड़ करके जेल के अंदर रखा है। रिजिग्नेशन हुआ है अपने चेयरमैन का, लेकिन छापेमारी की और सब लोगों को पकड़ करके आज जेल के अंदर रखा है। टीडीपीएल के उस मैनेजर को अभय तिवारी को उनको पकड़ करके जेल के अंदर रखा है। रिजिग्नेशन हुआ है अपने चेयरमैन का, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। युवा अब इस बात को चाह रहे हैं कि भाई इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी वो कैसे मान ले कि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब जेपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें सरकार का सीधा कनेक्शन दिखता है। सरकार के कदावर नेता की पत्नी जो है उसकी चेयरमैन होती है और पिछले बार चेयरमैन माफ कीजिए उसकी मेंबर होती है। पिछले जो चेयरमैन है उसके कालखंड को आपने देखा है कैसे मामला जो है जेपीएससी का राजभवन तक गया। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई मेंबर्स जो है अनैतिक दबाव बनाते हैं। आज भी हमने अखबार में देखा कि पूर्व जेपीएससी के चेयरमैन का जेसीसी के चेयरमैन का नीरज जी का एक बयान आया है कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। मतलब क्या है, सरकार का अनैतिक दबाव नौकरियों को बेचने के लिए, नौकरियों को करने के लिए उन पर लगातार पड़ता है और सीधा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हेमंत जी की सरकार का कई एक सफेद पोशों का लगातार इनमें इन्वॉल्वमेंट है और उन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार का कोई एक रास्ता जो है जाया नहीं करना चाहती है। वो अपने बालू से, अपने गिट्टी से, अपने कोयला से तो यहाँ पैसा कमाती है, युवाओं के भविष्य को भी बेच करके वो पैसा कमाती है और पूरा भ्रष्टाचार का पैसा उनके पॉकेट्स में जाता है। एक बड़ा माफिया गैंग इस सरकार के बर्दहस्त में, इस सरकार के संरक्षण में इस पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है और इसका पूर्ण उन्मूलन तभी हो सकता है, इसका पूर्ण समाधान तभी हो सकता है जब इस सारे वैकेंसीज का और इस सारे परीक्षाओं का जो है वो जांच जो है सीबीआई को दिया जाए। और यह जो युवाओं का डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के इस डिमांड से अपने आप को जोड़ करके उनके आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस विषय को लगातार अपने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया है। और कल उन्होंने परसों जहां आपने देखा होगा धरना दिया, आज मौन आंदोलन करके इस विषय पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया और पहली बार देश ने भी झारखंड में हो रही गड़बड़ियों को देखना प्रारंभ किया है। तो हम लोगों ने सीबीआई जो उनका डिमांड है उस डिमांड को हम लोग सपोर्ट करते हुए इस आवाज को बुलंद करते हैं और साथ ही साथ सारे परीक्षाओं के रद्द करते हुए गड़बड़ियों की जांच अविलंब हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, जो दोषी हो उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अपने मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी है, जिस आधार पर आप सब लोगों ने कांग्रेस, जेएमएम, समाजवादी पार्टियां, ये सारे लोगों ने जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और दबाव बना करके युवाओं को सड़क पर अनैतिक दबाव बना करके पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देखी है उस आंदोलन का कैसा स्वरूप था, कैसे वामपंथी लोग, कैसे कांग्रेसी लोग, कैसे समाजवादी पार्टी आपके लोग, SAFI, ऐसे कई एक जो वामपंथी संगठन है और कई एक एनजीओज ने मिलकर के उस पूरे केस को किया, उसको युवाओं को भड़काया और एक अनैतिक दबाव बना करके जहां उनका त्यागपत्र लिया है। हम लोग भी ये डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इसमें सीधे जिम्मेवार है, इस पूरे डिपार्टमेंट का भी, कार्मिक का भी, आपको भी
इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को निश्चित रूप से समर्थन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।